नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 42। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में सीखना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट भगवद गीता के नाम से मिल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ये चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है और अब भगवान माने अर्जुन को इस प्रकार बोलेंगे कि भाई अब आप को मैंने सब प्रकार से ये जो धर्म का दोराहा, धर्म संकट आपके मन में आ गया था कि लड़ूं कि ना लड़ूं, मैंने उसको हटाने का प्रयास किया और अब आपको युद्ध के लिए प्रशस्त होना चाहिए। तो भगवान ने क्या संबोधन दिया, या संबोधन भी अलग अलग प्रकार से हैं। कभी भगवान अर्जुन को धनंजय के नाम से संबोधित करते हैं, कभी भरतवंशी। तो इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, आप जानते हैं राजा भरत के नाम पर भरतवंशी, तो वो एक प्रकार पराक्रम का, क्षत्रिय धर्म का घ्रोतक भी माना जा सकता है कि जिनके नाम से ये भारत भूमि जानी जाती है। तो आप उन्हीं के वंशज हैं, तो उस बल को याद करें कि कैसे उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध स्थान में जाना पड़ा तो बिल्कुल वो गए। ऐसे पराक्रमी पूर्वज हैं आपके, तो आपको भी वैसा ही बल दिखाना चाहिए। तो इसमें फिर आगे क्या आता है, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो माने बड़ी अच्छी शैली का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए कर रहे हैं कि भाई आप तो एक वॉरियर हैं, योद्धा हैं, तो कहां आप ये अज्ञान में फंस गए कि मैं युद्ध करना चाहिए। उनके मन में ऐसा आ रहा था, अर्जुन के मन में ऐसा, हमारे मन में, माने इसको अपनी दृष्टि से समझना है कि कई बार ऐसा लगता है कि सब संसार छोड़ करके कि मैं क्या सन्यास ले लूं क्या। तो भगवान ने एक प्रकार से अर्जुन को फटकार लगाई है, अपने लिए भी वैसा ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं जो मुझे कर्तव्य मिला है वो कर्तव्य छोड़कर मुक्ति को पा लूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है ये दिखने में तेरी दृष्टि से क्रूर कर्म है क्योंकि तू उसको अपने शरीर के साथ जोड़ रहा है, उसके फल को अपने साथ जोड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसको, जैसे यहां लिखा है कि भाई वो समन्वय रूप में, माने समन्वय रूप कह लें आप उसको, या कर्म योग सिद्धांत कह लें, जब आप उस कर्म को अपने साथ कोई पाप या पुण्य जोड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो पिता स्वरूप अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, या माता की आज्ञा के लिए आप युद्ध क्षेत्र में आए हैं कि भाई माता की इच्छा है कि भाई अपमान इस प्रकार से हुआ, अब तो उस अपमान का बदला लेना ही चाहिए, उन विधर्मियों का विनाश करना ही चाहिए। तो आपको इसी आज्ञा का पालन करते करते आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको सब छोड़ छाड़ कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये क्षत्रिय धर्म है, आपको ये निभाना चाहिए। तो अपने सभी के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में लगे हैं वो क्षेत्र छोड़कर आपको संन्यास लेने की जरूरत अभी नहीं है। आप उसी क्षेत्र में कि भाई मेरा प्रारब्धवश मुझे हो सकता है भाई आर्मी में देश की सेवा करने का मौका मिला हो, या बैंक में एक अच्छे सहायक के रूप में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिले, तो जहां भी मुझे मौका मिला है, अगर मैं वाणिज्य विभाग के जरिए देश का भला कर सकता हूं और उसी देश की सेवा से ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर भी भगवान ने कहा है कि भाई आप तो उस भरत के वंशज अर्जुन हैं, तो पहचानो अपने आप को। तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित, भाई अज्ञान के कारण ही अलग अलग प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई मेरे गुरु हैं सामने, मेरे पितामह हैं सामने, तो अभी मैं बाण चलाऊं कि ना चलाऊं। तो अगर उन संशय का समाधान नहीं होगा तो फिर वो धर्म नहीं कर पाएगा, वास्तविक जो कर्म है वो करने से बचेगा। लेकिन अगर आप वो संशयों का समाधान निरंतर अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, ज्ञानियों से लेते रहेंगे
इस प्रकार का धर्म संकट कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। माने हमें सीखने के लिए एक प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमें भी यदि कभी ऐसा धर्म का दोराहा आता है कि सामने जो व्यक्ति के साथ हमारा मुकाबला है वो अपने परिवार का ही कोई सदस्य है, तो क्या हम उसके सामने अब न्याय करें कि बचे? तो भगवान ने यहां स्पष्ट करा है कि भाई अगर वो आपके अधर्म के पाले में आ गया है किसी भी रूप में प्रारब्धवश, तो आपको उसके प्रति यदि आपने कोई सिंपैथी दिखाई तो आप भी अधर्म का साथ देंगे फिर। इसीलिए अब तो आपने पूरा प्रयास किया था कि भाई युद्ध ना, और मन से आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सभी के लिए बराबर सम्मान है। लेकिन अब प्रारब्धवश वो युद्ध सामने आ गया है तो भागना नहीं है। तो ये हमारे लिए भी है, जीवन युद्ध में कभी ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो छोड़कर भागना नहीं है। ठीक हो गया? और ये कैसे पता लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है? तो इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में आपको पता लगेगा कि हमारे जो गुरुजन हैं उनसे विनम्रता से अपनी संशय का समाधान करना है। जैसे अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, अपना गुरु मानकर ही भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे इस दुविधा से निकालें। ऐसे हमारे जीवन में कोई भी शास्त्रों के जानकार हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उनके चरणों में बैठकर आप उनसे भी विनम्र प्रार्थना करें, प्रभु इस धर्म संकट से मुझे उबारो। लेकिन अगर आप पहले ही अहंकार में चूर हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, मैंने तो सब धर्म शास्त्रों को मैंने अच्छे से अध्ययन किया है, तो फिर वो उसका निराकरण अगर नहीं हो पाएगा तो वो एक छोटा सा संशय कह लें आप, छोटा सी गलत फहमी, जैसे कैंसर सेल्स क्या होते हैं भाई, एक सेल यदि हमारे शरीर में रह जाता है वो डेड सेल पूरे शरीर में वो कैंसर को फैला देता है। ऐसे ही अगर एक भी संशय रूपी कैंसर सेल रह जाता है तो फिर पूरे जीवन को वो कठिन बना देगा, क्योंकि उसका समाधान होगा नहीं। उससे पहले एक गलती, फिर दूसरी गलती, ऐसे गलतियां ही होती रहेंगी। इसीलिए इनका निराकरण हो सकता है और उसको विवेक जागृति से ऐसा संभव है। इसीलिए विवेक को जागृत करने का प्रयास करना है हमारा जो, और विवेक वो कैसे जागृत होगा भाई, आप शास्त्रों का सहारा लें, गुरुओं का, गुरु आज्ञा में रहें आप, तो फिर आपको इस प्रकार के संशय कह लें आप, इस प्रकार के डाउट परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि एक भी इस प्रकार का गलत मन में रह गया, माने उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, उस पर फिर हम और कई अलग अलग डाउट और क्रिएट हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो उसमें क्या कहा गया है, विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा अपने विवेक को बढ़ाओ, और उसके लिए भाई आप स्वयं से ही पढ़ें, बार बार गुरुओं के सानिध्य में पढ़ें, तो उस विवेक रूपी तलवार से आप छेदन करके कि भाई जो आपको ये परेशान कर रहा है अज्ञान, तो अज्ञान का आप माने अज्ञान रूपी संशय का छेदन करके समत्व रूप माने संभावना, सब में संभावना, और माने जो भी काम कर रहे हैं वो बिना राग और द्वेष के कर रहे हैं, तो उसको समत्व कह सकते हैं, या कह सकते हैं कर्म योग सिद्धांत के बारे पूरी जानकारी अपने को हो गई। तो समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो जीवन रूपी जो युद्ध हमारा है, इसमें कभी ऐसा धर्म का दोराहा आता है तो उसमें हमें विवेक को जागृत रखना चाहिए, और विवेक के द्वारा, उस विवेक रूपी तलवार के द्वारा वो संशय को, जो आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो गया, उसको भेदना है, उसका छेदन करना है, और हमें सम स्थिति को पाना है कि भाई मेरा व्यक्तिगत इनसे कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है, ये अधर्म के साथ है, इसीलिए मुझे धर्म युद्ध करना पड़ेगा, और वो मैं अपने ख्याति के लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक हो गया? वो ईश्वर ने शास्त्रों में ऐसा ही कहा है कि धर्म के साथ जो रहता है उसको यही लोक परलोक में उसका जो वास्तविक लक्ष्य है वो प्राप्त होने में उसको आसानी हो जाती है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो कर्म करने के साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कर्म, जैसे युद्ध कर्म है, उसके बारे में
बस बता दिया युद्ध करना है तो करना शुरू कर दिया। अलग अलग प्रकार का युद्ध है। अगर आप समझें तो एक आतंक को फैलाने के लिए व्यक्ति झगड़े कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, वो आतंकवादी कहा जा रहा है। और एक अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए देश को देवता स्वरूप भज रहा है, सैकड़ों लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, तो वो दोनों के विचारों में बड़ा बड़ा भेद है। तो आप इसको समझना है कि दोनों दिखने में क्रूर कर्म हो सकते हैं, लेकिन एक जो देश की सेवा के लिए लगा है सैनिक, वो उसको बहुत बड़े उच्च पद पर पदासीन करेगा। वो मरणोपरांत भी वो सदगति को प्राप्त होगा, जीते जी तो उसको सम्मान मिलेगा ही। और जो केवल आतंक को फैलाने के लिए अपने अहम को, कि मेरा दंभ, जिस जाति विशेष में उसका जन्म हुआ है उस जाति के बल को बढ़ाने के लिए केवल अगर ऐसा करता है, आतंक फैलाता है, तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। और अगर कोई किसी की आज्ञा स्वरूप, सेवा स्वरूप युद्ध जैसे कठोर कर्म में भी लगता है, तो भी उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये कर्म करने के साथ साथ कर्म को बारीकी से जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक हो गया। तो ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। ठीक हो गया। अगर हम अच्छे से नहीं जानेंगे कर्म को, तो उसमें बहुत ज्यादा गलतियां रहने की गुंजाइश रहेगी कि भाई ये अपने को पता नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया, दोनों दिखने में योद्धा दिख रहे हैं, जो एक आतंक को फैलाने वाला आतंकवादी और एक देश की सीमा की सुरक्षा करने वाला वो सैनिक भी दिखने में दोनों ही योद्धा दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक हो गया। एक देश को अपने बचाने के लिए प्राणों को न्यौछावर करने में लगा हुआ है, सेवा स्वरूप। दूसरा केवल उसके मन में कोई ऐसा माने कोई ऐसी प्रेम की भावना अपने लोगों के प्रति नहीं है, वो तो एक भय की स्थिति बनाना चाहता है। ठीक हो गया। तो दोनों की मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक हो गया। दंभ, अच्छा मुझे ऐसा कह दिया, मेरे धर्म विशेष को ऐसा कह दिया, मेरी जाति विशेष को ऐसा कह दिया, अब तो मुझे दूसरों से मुझे बदला लेना है। तो ये जो बदले वाली भावना वाला जो व्यक्ति उस कारण से प्रेरित होकर जो वॉरियर बना है, वो तो उसको अधम लोकों में लेके जाएगा ही। ठीक हो गया। तो इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं, वे ही कर्म मुक्त कराने वाले हो जाते हैं। तो यदि हम अच्छे से कर्म को समझ लेते हैं, अगर हम केवल ये काम करना, आपको ये काम कर लो, अगर हम उस कर्म को अच्छे से जान जाएं, या ये कह सकते कर्म योग सिद्धांत को समझ लें, विवेक ही जागृति देता है। और जब विवेक जाग जाता है तो फिर हमें समझ में आ जाता है भाई ये कर्म अपने लिए नहीं करना है वास्तव में, वो तो सेवा रूप, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सब संसार का विषय है, संसार की सेवा में लगाना है। तो जब इतना ज्यादा विवेक जागृत हो जाता है, तो फिर उसका जो कर्म फल है उसको बांधने वाला नहीं, मुक्त करने वाला हो जाता है। उसका कर्म का फल सीमित नहीं रह जाता, असीमित हो जाता है। और जब असीमित हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति भी असीमित बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, जो अभी तक केवल अपने आप को आत्मा माने बैठा था। अर्जुन युद्ध को पाप कर्म समझते थे। अर्जुन को समता माने राग द्वेष के बिना में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा भगवान देते हैं। पहले अर्जुन को लग रहा था भी मैं ये युद्ध कर्म है, भगवान ने कहा आप इस प्रकार क्यों इसको ऐसा समझ रहे हैं कि इसका मुझे पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आप समता में चले जाइए कि मैं तो गुरु आज्ञा से और बड़े भाई की आज्ञा से इस कर्म में आया हूं। बहुत बली है अर्जुन। ठीक हो गया। अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है, और उसके बावजूद भी वो युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? अपने बड़े भाई की आज्ञा के लिए, अपनी माता की आज्ञा के लिए। तो आप यही समझ कर करें, सेवा रूप में करें, मुझे धर्म को स्थापित करना है। आप अपने लिए क्यों कर रहे हैं? जीत मिलेगी हार मिले ये बात का विषय। आप इसमें कोई राग ना रखें, ना द्वेष रखें। तो कर्म योग सिद्धांत भगवान बता रहे, इसी को ही समता कह देते हैं, समस्थिति। ठीक हो गया। माने कोई जीतने का कोई बहुत बड़ा खुशी भी नहीं होगी, हारने का कोई गम नहीं होगा। ऐसी समस्थिति में आप रहकर वो युद्ध करें, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने में कोई पाप नहीं लगता है। अगर ऐसी स्थिति मानकर वो करेंगे तो उनको कोई ऐसा पाप नहीं लगेगा।
इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म, हम सबको भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हम समता में, संभावना से, बिना राग द्वेष के कर्तव्य कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यह आज्ञा दी। चौथे अध्याय का ये अंतिम श्लोक अर्थ रहा 42वां। इसके बाद 5वां अध्याय शुरू होगा और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार यदि मिलता रहेगा तो हम 18 के 18 अध्याय, उनके सभी श्लोक, यानी भगवत गीता में 700 श्लोक है, तो 700 अलग अलग श्लोक अर्थ हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।